यार भाई मेरे को ना एक पूरा का पूरा बैकएंड बिल्ड करना है अपनी कोचिंग के लिए, जिसका नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर। और यार इतने सारे साल मैं अलग अलग कंपनियों में काम किया, तो मुझे पता है कि क्या क्या फ्लॉज है, पर मुझे इनके जैसी चीज़ें नहीं करनी। हमें वो चीज़ें करनी है जिनको करने के बावजूद हमारा सिलेक्शन हुआ। तो आज मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ। हालांकि ये कहानी थोड़ी सी अलग होगी चैनल की थीम से, बट एक ऐसे आदमी के बारे में है, एक ऐसे इंसान के बारे में है जो मेरे जीवन से बहुत खास तौर से जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ मेरे छोटे भाई की, अभिषेक सारस्वत की। आप पीछे फोटो देख रहे होगे, आज उसका बर्थडे है 19th ऑफ मार्च। ही जस्ट 2 ईयर एग्जैक्टली, 2 साल मेरे से छोटा है और बढ़िया, बहुत अच्छा इंसान है। छोटा है मेरे से, पर उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि क्या, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन से बिलोंग करता है, हम एजुकेशन कैटेगरी में हैं एंड वी आर थर्ड जनरेशन इनटू टीचिंग। हमारे दादी बाबा भी पढ़ाते थे, देवर गवर्नमेंट टीचर्स, पापा भी गवर्नमेंट टीचिंग में ही है। एंड देन अभिषेक ऑल्सो कैरिड द लीगेसी, एंड मैं ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये हमारा फैमिली वर्टिकल है, हमारे भैया ताई सब लोग एजुकेशन में ही हैं हम लोग। तो कहते हैं ना, खून में ही एजुकेशन है, ये टीचिंग है, तो वो नेचुरली हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आजकल मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्ग से भटकते हुए देखा, डिमोटिवेट होते हुए देखा, होपलेस होते हुए देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार कुछ ऐसी कहानी बताई जाए बच्चों को जो कि रियल लाइफ कहानी है, किसी एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। और आज का दिन मैंने डिसाइड किया, अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बन रही है लगभग, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आदमी को इनविंसिबल बनाती हैं, क्या ऐसी चीज़ें। तो जब मेरे को ये चैलेंज आया कि, तो मैंने अपने भाई से डिस्कस किया कि यार एक पूरा ना बैकएंड बनाना है हमको, ऐप भी बनेगा, वेबसाइट भी बनेगी और सारे एग्जाम्स हम कवर करेंगे धीरे धीरे। हम लोग डिफेंस एग्जाम्स तो मेरा है ही, बट टीचिंग में भी घुसूंगा, बिकॉज मैंने टीचिंग एग्जाम्स भी सारे क्वालिफाई किए हैं, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, कुछ भी हो। एंड देन हमारा बैकग्राउंड भी वही है, तो उस वजह से तो उसने कहा चल ठीक है मैं बना दूंगा। एंड देन उसको लगे लगभग कुछ समय ही लगा, बिकॉज वो उस चीज़ पे बहुत दिन से काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उसको मर्ज किया। वो प्लेटफॉर्म का नाम भी मैं बताऊंगा आपको, बाय द वे। वो प्लेटफॉर्म है हमारा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं गूगल पे आपको सर्च अगर करके बताऊं, तो कभी भी आप गूगल पे जाओगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, स्टडी दोस्त, जिसको कि आपने सर्च भी किया होगा। तो ये जो स्टडी दोस्त का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है। ये हमारा खुद का अपना पोर्टल है। यहाँ मैं शिवम करके लॉगिन कर दूंगा, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन आप कर सकते हो। जितने भी देश के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको उन सभी का यहाँ पे हिसाब किताब मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, इंटरव्यू में अगर मैं जाऊँ तो एसएसबी इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज का आपको मिल जाएगा सारा कुछ। डिफेंस एंड पुलिस में अगर मैं जाता हूँ तो डिफेंस एंड पुलिस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो, सबसे पहले डिफेंस ही खुलता है, क्योंकि मैं डिफेंस एजुकेटर ही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मल्टीपल कैटेगरीज में जाता हूँ तो टीचिंग, ऑल इंडिया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब कुछ मिलेगा। और ये उस आदमी ने किया बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के। आज मैं जब बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ, मैंने इंटरव्यूज काफी लिए जब मैं वर्किंग था, तो मैं जब इंटरव्यूज लेता था, टैग के रोल्स के लिए भी लेता था, तो पता लगता था कि कुछ नहीं आता यार, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं। तो इट ऑल गोज डाउन टू योर विल पावर। नाउ गेटिंग बैक टू द मेन थिंग, कि अगर आदमी के अंदर इच्छा शक्ति हो, इट ऑल कम्स, कि भाई साहब आपकी जो है ना, तो पहली बात तो मेरी तरफ से इसको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो मैं इसके बर्थडे के दिन ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या ट्रेड्स हैं कि हाउ, अब उसकी अचीवमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दिस गाय पर्टिकुलरली क्लियर्ड यूपीटेट, सीटेट, पेपर 1 पेपर 2 बोथ पहली बार में अच्छे मार्क्स के साथ। ऐसा नहीं कि बस कट ऑफ के टंग गए जाके 120-25 नंबर के साथ, ठीक है, पहली बार में, बड़ी बात होती है। यूपी टेट फर्स्ट गो क्लियर, सुपर टेट क्लियर्ड फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड देन ही ज्वाइन यूपी गवर्नमेंट इन अ प्राइमरी स्कूल। एंड अभी वो, उसको लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। और अब जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इतने साल हो गए मुझे, और मैं देखता हूं कि यार 24-25 साल में, एंड ही वाज जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज जब उसने ये कारनामे किए, और वो अभी भी करता है पेपर, अभी भी उसकी पढ़ाई जारी है। एंड ही हैज डन बीएससी, जेडबीसी, एंड देन फिर एमएससी केमिस्ट्री।
तो एक बीएससी एमएससी वाला आदमी इतनी वेबसाइट्स ऐप्स और ये सारा बिजनेस कैसे वो मतलब कैसे बैकएंड की चीजें कर लेता है, इट ऑल गोज डाउन टू ओनली वन थिंग, दैट इज दिस, विल पावर। ठीक है, लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जब मुझे टेक्निकल एंड पे हेल्प चाहिए होती है, आई जस्ट लुक अप टू हिम कि यार ये चीजें करनी है, करके दे दे, एंड वो कर देता है, सोल्यूशन निकाल के दे देगा कहीं से भी। पढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने उसको, ही हैज बीन अ नाइट आउल, वो पढ़ता था जब वो एग्जाम देता था, क्योंकि हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं, आई वॉज द बड़ा भाई, तो मैंने उसको देखा है कि वो रात को जग के पढ़ता था। जब वो पढ़ता था पेपर के लिए तो वो केवल पढ़ता था, सोशल मीडिया का कितना यूज करना है और कब यूज करना है उसको अच्छे से पता था। आज जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बस स्टेटस ही लगाने हैं, जीवन में एक्चुअल काम कुछ नहीं करते, ही वॉज वे अपार्ट। वो पढ़ता था तो केवल पढ़ता था, इसी वजह से उसने सारे एग्जाम्स पास किए। आज मैं देखता हूँ 28, 28, 30 साल के लोग एग्जाम पास नहीं कर पाते। सारा का सारा खेल ही इसका है, विल पावर, कि यार मुझे करना है मैं कर लूंगा। मैंने इस आदमी के मुंह से कभी ये नहीं सीखा कि यार नहीं होगा, नहीं होगा वॉज नॉट एन ऑप्शन। उसको ये पता था बिकॉज समवन हैज टू कैरी ऑन दैट फैमिली लेगेसी कि हमको टीचिंग में, टीचिंग इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मैं देखता हूँ लोगों को बहाने मारते हुए, मैं लोगों को देखता हूँ फाकी मारते हुए, लोगों को देखता हूँ टाइम पास करते हुए, मेरे को गुस्सा आता है, सिंपल सी बात है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है। एंड हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर माई डिफेंस एग्जाम्स इन इनिशियल सेटबैक्स के बाद बैक टू बैक, क्योंकि मैं मेहनत करता था। एंड इट ऑल्सो अगेन गोज डाउन टू दिस, तो ये कॉमन ट्रेट है, खून का रिश्ता है तो कुछ कॉमन ट्रेट तो रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अचीवर्स और लूजर्स में फर्क सिर्फ इतना होता है कि विल पावर उनकी स्ट्रांग होती है, उनके अंदर एक चीज जो होती है वो ये होती है कि यार उनका डिसिप्लिन इंटैक्ट होता है, दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर गोल। उसको करना है तो वो करेगा, नो इफ नो बट, फिर बहानेबाजी नहीं चलती, उसको करना है वो करके देगा, ठीक है। तो दिस पर्सन हियर राइट नाउ इज द अचीवर इन फ्रेम। ऐसे ही कहानियां मैं लाऊंगा, अपने दोस्तों के भी लाऊंगा जो लाइफ में कुछ अच्छी जगह पहुंच गए। मेरी कहानी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अचीवर्स इन फ्रेम में अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू स्टिल एस्पायरिंग फॉर हायर गोल्स इन लाइफ, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए एक बड़ी बात होती है 22-23 साल में जॉब लग जाना सरकारी, वो भी जब इतना कंपटीशन है। तो इट ऑल गोज डाउन टू कि बंदा मेहनती कितना है। तो आपको जो सीखना चाहिए आज की इस कहानी से वो ये है। और इसके अलावा टेक्निकल की बात अगर मैं करूं तो उसका कमांड जो है टेक्निकल पे, एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। बीटेक वाले बच्चों को ही कैन गिव अ रन फॉर देयर मनी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग एप्स, टेक्नोलॉजी, पेमेंट गेटवेज एंड ये सब चीजें जो होती है ना बैकएंड वाली जितनी भी, तुमको रुला देगा अगर वो आएगा तो तुम्हारे सामने इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो वो वाली बात होती है कि यार आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपका मेन मैटर करता है कि मैं खुरापाती हूं, मैं को करना है यार, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे पता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक और चीज जो आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई ओन यंगर ब्रदर कि यार इसको मैंने कभी भी ना ये बहानेबाजी करते हुए देखा, उसको पता है। एंड देन हम लोग जब भी कॉल ऑन टॉक टू ईच अदर ऑन अ डेली बेसिस, तो हम लोग जब बच्चों को देखते हैं ना तो हमें कभी कभी हंसी आती है। वो बोलता है यार ये बेवकूफ़ बच्चे हैं, ऐसे बच्चों, क्योंकि हम लोग इतने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हमने खुद इतने एग्जाम्स पास किए, तो हमें पता लग जाता है कि होगा या नहीं होगा। टीचर की एक नज़र काफ़ी है कि उसको महसूस हो जाएगा कि ये बच्चा कर लेगा नहीं कर, क्योंकि कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं। अगर उस बच्चे के अंदर मैं 4 सवाल आपसे पूछूंगा, मैं आपको बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बेसिक ट्रेट्स होते हैं जो हम में भी थे। इसी वजह से हमारे एग्जाम्स पास हुए, लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने हासिल करी और अचीव करी, ठीक है। तो अचीवर्स के अंदर कुछ अलग नहीं होता, कुछ बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, दैट वेरी वेरी प्रैक्टिकल। उनके अंदर विल पावर आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उनके अंदर डिसिप्लिन होगा, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो थोड़े से स्मार्ट होंगे और वो सेल्फ सेंटर्ड भी होंगे। वो अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सेल्फिश होंगे भाई। सो ये है। एंड इसी के दिन आज मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि यार एक नई चीज़ हम चालू कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आप जब जाओगे टीचिंग के अंदर, तो स्टडी दोस्त की तरफ से टीचिंग एग्जाम्स पे भी हमारा एक चैनल है मेन, स्टडी दोस्त, ठीक है। हमारा एक चैनल है स्टडी दोस्त करके यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू हम करा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं स्टडी दोस्त पे जाऊँ तो स्टडी दोस्त जो हमारा चैनल है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पे भी आपको क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी। आप ये देखो ना कि क्या ये इस पे काफ़ी, हम अभी मैं इसको वापस से रीएक्टिवेट करूँगा। इसमें वीडियोस पड़ी हैं काफ़ी सारी। तो जो भी लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी हाउसवाइफ्स हैं, उन सबको मैं बोलूँगा कि टीचिंग एग्जाम्स वगैरह की तैयारी अगर आप करते हैं तो स्टडी दोस्त को ज्वाइन करें। आपको मेरा मार्गदर्शन और हमारी जो टीम है पीछे, उन सबका हेल्प मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने किया है खुद एग्जाम। स्टडी मटेरियल से लेके, क्लासेस से लेके सब कुछ बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। और टॉप ऑफ द नॉच कंटेंट। ऐसा नहीं 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद जो मैंने सीखा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आपको ऐसे टीचर पढ़ाएंगे जिन्होंने एग्जाम की शक्ल ही नहीं देखी, एग्जाम दिया भी है तो पास नहीं हुआ कभी। तो क्योंकि जितने भी एजुकेशनल एप्स एंड पोर्टल्स हैं, मुझे अपना जॉब छोड़ के क्यों मैदान में आना पड़ा, बिकॉज ये लोग बहुत गलत करते हैं एस्पिरेंट्स के साथ, बहुत ज्यादा गलत तरीके से गाइड करते हैं, बहुत गलत पढ़ाते हैं। कंपनी का मालिक कोई है, उसका कोई बैकग्राउंड कुछ है, उसको कुछ अता पता नहीं है, उसने लोगों को हायर किया, कैटेगरी बना दी, करोड़ों में गेम हो रहा है, रिजल्ट आता है 0 अंडा। रिजल्ट के टॉपर्स को ये लोग खरीद देते हैं, उनको देख के और बच्चों को कोर्स बेच देते हैं। ये सब गलत चीजें हैं, ये सब से नहीं होता, ठीक है। हम लोग ये सब नहीं करते। अगर बच्चा मेरा है, मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं वो दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये तो गंदा गेम है। खैर, लोगों को ने एजुकेशन को, हाँ है बिजनेस, एजुकेशन इज अ बिजनेस, बट एक टीचर जो होगा ना, वो केवल पढ़ाई से मतलब रखेगा, क्योंकि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर मैं अच्छा टीचर हूं तो मेरे पास भी पैसा मेरे स्किल के दम पे आएगा। हालांकि शुरू में थोड़ा कम आएगा, पर इवेंचुअली आएगा तो है। और देश में केवल यही नहीं है। मेरे को जब ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था तो मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं था, मेरा मकसद था एक रास्ता दिखाने का, अच्छी तरीके से गाइडेंस देने का लोगों को। तो हम स्टडी दोस्त के माध्यम से यही कर रहे हैं। तो मैं आप चाहूंगा स्टडी दोस्त को आप यहाँ पे इस चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लेना, और इस पे आपको टीचिंग एग्जाम्स की सारी नीड्स आपकी यहाँ से फुलफिल होंगी। डिफेंस एग्जाम्स के लिए भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आप डिफेंस एग्जाम मास्टर, बार बार आप जानते हो डिफेंस एग्जाम मास्टर, यू नो आई एम जस्ट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये सारी चीजें हैं। तो स्टडी दोस्त, you know the credibility of people behind study dost, you know me. So this was the story of this individual named Abhishek Saraswat and he is my younger brother, ठीक है। तो मैं चाहता था बताना, there are few heroes who are behind, वो आते नहीं है फ्रंट में कभी, बट बताना जरूरी होता है कि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो सोशल मीडिया से दूर हैं, जो केवल अपना काम करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और कभी भी बहाने नहीं मारते। काम करते हैं तो काम करते करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यंगस्टर्स को ये चीज़ें सीखनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय यंगर ब्रदर ओनली, कि यार मेहनत बहुत करता है और आपको भी मेहनत करनी चाहिए। हम सब मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत हमें राइट डायरेक्शन में कर रही है, तो आपका बहुत फायदा होगा, तो आप आगे जाओगे जीवन में और आप यंग एज में काफ़ी सारी चीज़ें हासिल कर लोगे, ठीक है। यही फंडामेंटल थ्योरी मेरी लाइफ की भी रहती है, ऐसे ही हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इससे कुछ हिम्मत मिली, and I wish you a very happy birthday to Abhishek Saraswat, and then very soon we are coming up with something very exciting for all the teaching aspirants. जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में।